नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेरी गुड। आप देख भी पाएंगे। हाँ जी। दिखाई भी दे जाएंगे, लोड मत लीजिए। दिख गए? ठीक है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही खास सेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के सेशन में हमारा टाइटल रहने वाला है कि इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं, है ना। तो परीक्षाओं में जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, उन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हम आपके साथ में आज चर्चा में ले रहे हैं। हाँ जी। हमेशा की तरह, लेकिन जरूरी बातों में सबसे पहली बात, रेफरल कोड से संबंधित। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और यूपीएससी और एसएससी दोनों ही जगह पर मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। दोनों बात तो ये हो गई। दोनों ही जगह पर नए नए बैचेस हैं। फुल डिटेल में कोर्स चल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि एसएससी की फीस बढ़ने वाली है 31 दिसंबर से। अगर आप लोग एसएससी, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि आपके आने वाले टाइम में फीस में हाइक होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर लेना चाहें तो 31 दिसंबर से पहले, मतलब मान लीजिए कि आप भविष्य में प्लान कर ही रहे हैं तो एक आध दिन में फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 31 दिसंबर से पहले आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें, रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके 10% डिस्काउंट के साथ में। ठीक है। चलिए शुरू करें। बाकी तो सारी बातें पता ही हैं आपको, सब जानते हो आप लोग। 8:30 बजे अपना टेस्ट होता ही है। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैंने एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू किए गए हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट शुरू किया गया है आज। बहुत ही शानदार क्लास क्लास थी। अगर आप देखनी हो तो आप जरूर देख सकते हैं। और जो है, कल छुट्टी रहेगी 26 दिसंबर के दिन आपकी इस क्लास की भी। 27 को क्लास होगी, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ेंगे। 28 दिसंबर को यूनियन एंड टेरिटरी, ये सारा का सारा शेड्यूल है। ऐसे ही ये वाली क्लास के बारे में भी जान लीजिएगा। आप आज मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ रहे हैं और कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कल फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है। 1 बजे इस क्लास के तुरंत बाद आप लोगों का एक टेस्ट है, जिसे बिगिनर टू मास्टर टेस्ट सीरीज कहा जाता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोपहर 2 बजे आप लोगों के लिए यहां से आज इंपॉर्टेंट डेज कराए जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने पूरा की पूरा शेड्यूल है जो हमने साझा कर दिया है। हाँ जी, साइंस वाइंस के बारे में बता दूं, कौन सी चीजें कहां से कब से शुरू हो रही हैं। हाँ जी, साइंस कब से शुरू होगा तो अरविंद, पेड कोर्स तो शुरू हो चुका है और जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है वो जल्दी ही, जैसे ये सेशन ऑफ होगा तो हम इसके जगह पर शुरू कर देंगे। ठीक है। तो नई शेड्यूल जो है वो आपको संडे वाले दिन पता चल जाएंगे कि वीक भर का नया शेड्यूल क्या रहने वाला है। हाँ जी, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। चलिए साथियों, चलते हैं। हाँ, ये हम बता ही चुके हैं आप लोगों को कि ये सेशन आज सुबह मॉर्निंग में लिया गया था। आप पढ़िए, बहुत ही अल्टीमेट सेशन पढ़ा रहे हैं हम। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन चल रहा है बहुत शानदार चीजों का। ठीक है। चलिए, एनीवे, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह कहां पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। डलहौजी नामक एक स्थान है, ये कहां पर स्थित है? काफी फेमस जगह है घूमने के लिए, प्रमुख स्थानों में पूछी जाने वाली चीज है। बताइए ये कहां पर स्थित है? डलहौजी लॉर्ड डलहौजी का नाम नहीं है, डलहौजी जगह का नाम भी है, सोच लीजिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये डलहौजी की याद में ही बसाया गया था। ठीक है। 1850 में ये शहर बसाया हुआ है, बिल्कुल धर्मशाला के पास ही है। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश। हौज खास कहाँ स्थित है? हाँ जी, हौज खास कहाँ पर स्थित है? अगर आपको मालूम हो तो आईआईटी, नहीं बोलूंगा आपको, आंसर आ जाएगा। हौज खास कहाँ स्थित है? इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और आज ये जो है हौज खास विलेज के नाम से जाना जाता है। दो जगह हैं, हौज खास विलेज और हौज खास
जो अर्बन एरिया है वो दोनों अलग अलग रूप से फेमस है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको विकसित किया था, खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एंशियंट काल की तमाम चीजें स्थित हैं। जैसे मतलब एंशियंट काल के यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस्लामी वास्तुकला के कुछ नजारे हैं जो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हौज खास नाम से ये प्रमुख स्थान दिल्ली में स्थित है। मेट्रो स्टेशन भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल्ली के पास में ही है ये। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो तो इसका एग्जाम भी दिए होते थे पहले। हाँ जी, हाँ, अधिकांश बच्चों ने इसे सही किया। 1926 का है मेरे प्यारे साथियों, ये 1926 में स्थापित किया गया इंस्टीट्यूट है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। पहले ये रॉयल स्कूल ऑफ साइंस की तर्ज पर विकसित किया गया था, झारखंड के धनबाद में है ये। 1926 में स्थापित किया गया था ये, ठीक है ना। हाँ जी, आईएसएम धनबाद कहलाता है ये, इसको आईआईटी के बराबर ही दर्जा प्राप्त है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? सिलिकॉन वैली है तो अमेरिका में, लेकिन भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, उपनाम किसे दिया जाता है ये? जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ पूर्व, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, ऐसे अलग अलग जगह होते हैं ना, ऐसे। हाँ जी, बताएं। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, जो कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को है ना, वहां पर सिलिकॉन वैली स्थित है अमेरिका में। ठीक है, लेकिन इंडिया में दक्षिण भारत में स्थित जो बेंगलुरु है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं, राज्य पूछा जाता तो डेफिनेटली सब लोग जानते, लेकिन आपको याद हो मेरे प्यारे साथियों, ये महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद नामक जगह पर स्थित है। ठीक है, अजंता में 29 गुफाएं हैं और अलोरा में 34 गुफाएं हैं। ठीक है, हाँ जी, तीन वंशों के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, सातवाहन, वाकटक और राष्ट्रकूट, इनके द्वारा इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। इस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। मैनचेस्टर असल में क्या है? मैनचेस्टर असल में कपड़ा निर्माण का जो शहर है दुनिया के क्षेत्र में, वो विकसित है। हाँ जी, बताइए। ब्रिटेन का शहर है मैनचेस्टर, जो कि टेक्सटाइल के रूप में जाना जाता था। भारत में सूती कपड़ों के लिए कौन सी जगह जानी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों, गुजरात का अहमदाबाद जो है ना, वो मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। जैसे पूर्व का एंचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर को जाना जाता था कभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? हाँ, लुधियाना पंजाब का है, अलवर हमारे राजस्थान का है, और राजस्थान में भी पूर्वी राजस्थान का है, पश्चिमी राजस्थान का भीलवाड़ा है। हर जगह कपड़ा तो भारत का निर्माण कार्य बहुत फेमस काम है ना। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये तिरुअनंतपुरम के अंदर स्थित है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, और विक्रम साराभाई कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, विक्रम साराभाई जो है वो भारतीय क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम था, उसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, ये क्या कह रहे हैं सर जी? ठंड बढ़ गया है, करंट अफेयर का क्लास टाइम चेंज कर दीजिए। अरविंद भैया, क्लास टाइमिंग बहुत सही है, इससे ज्यादा लेट हो जाएगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा। हाँ जी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, और फिर जो है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हाँ, रॉकेट लॉन्च पैड जो है वो हरिकोटा में है। अभी जस्ट मैंने बताया था ना आपको, ये मैनचेस्टर उपनाम है जो किसी को भी टिका दिया जाता है ना। कानपुर जो है, इट इज नॉन एज नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। ठीक है, और दक्षिण भारत के अंदर एक जगह है तमिलनाडु का कोयम्बटूर, जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ये कहां पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट कहां पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट,
क्या किया जाता है यहाँ पे? किस डिपार्टमेंट के अधीन आता है? हाँ जी। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो भी कम्युनिटी विकास कार्यक्रम है, जैसे पंचायत विकास है, राज्य है, इन सब के बारे में शिक्षा दी जाती है, ठीक है? यहाँ पर पंचायतों को क्षेत्र में विकसित ध्यान में रखते हुए विकास कार्य और कल्याण की बातें की जाती हैं, और ये सामुदायिक विकास सहयोग मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। हैदराबाद में स्थित है। धार का गांव, बाघ, ए विलेज इन धार इज फेमस ऑफ। हाँ जी, बाघ नामक एक गांव है जो कि धार जिले में है। ये किस चीज के लिए विख्यात है? ये किस चीज के लिए विख्यात है? धार। हाँ जी, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बाघ की गुफाएं जो हैं ये असल में केव्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर, और ये अपनी चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। ठीक है। हाँ, उपरोक्त सभी देख करके तो आपका हाथ स्लिप हो ही जाता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? CDRI। और जो, खैर मैं बोलूंगा तो आंसर बिल्कुल। मेरे प्यारे साथियों, असल में ये CSIR की लैब है ना? और CSIR की जो कुल लैब है भारत में, लगभग 39 लैब्स हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, और आज का नहीं, 1950, मतलब ये नेहरू जी के समय का उद्घाटन हो रखा है। बहुत ही फेमस जगह है ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाँ जी, एक बालक है जो ब्लॉक होने के लिए बहुत देर से प्रयास कर रहा है। पहले वो कुछ भी लिख रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि वो, क्या ही बोले, इसका नाम लेकर के भी इसको क्यों इज्जत दिलवाई जाए, इसको चलो ब्लॉक कर ही देते हैं। कर दिया इसको, छोड़िए। हाँ जी, 1857 में खोला गया पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? और 1857 में खोला गया पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? बताइए। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको याद हो तो 1854 के अंदर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, जैसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1854 के अंतर्गत। ठीक है। उसमें यह बात कही गई थी कि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा जो है, उसकी एक उचित रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए, और स्वदेशी क्षेत्र में, यानी कि अपने देश में ही ऐसे ही शिक्षण संस्थानों की स्थापना के प्रयास किए गए थे। इसी के तहत, चार्ल्स वुड के डिस्पैच के तहत 1857 में सबसे पहले कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद में मुंबई और महाराष्ट्र, मद्रास जो है, उनकी स्थापना की गई थी। और सबसे, मतलब प्रमुख रूप से जो इंपॉर्टेंट है उनमें से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसकी 1887 में स्थापना हुई थी। अंग्रेज लोग जब पढ़ा करते थे तो एल्फिंस्टन कॉलेज था, उसके अंदर पढ़ा करते थे। ठीक है ना? और उस एल्फिंस्टन कॉलेज के बाद में फिर मैकाले आए। मैकाले ने कहा कि भाई साहब, हमें ऐसे चाहिए कि हमारे देश के बाहर, यानी कि ब्रिटेन के बाहर भी अंग्रेजी शिक्षा बोलने वाले लोग उपस्थित हों, और वो लोग तैयार हमें इंडिया में से ही करने होंगे। ठीक है। हाँ जी, पीतल के बर्तनों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? पीतल की बर्तनों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। यार राजपूत, ये तो टफ सवाल पूछ ली तुमने यार। हाँ जी, नितेश बेटा, सफिशिएंट तो कहना बहुत मुश्किल चीज होती है इस धरती पे, क्योंकि तुम 3-3 साल से तैयारी कर रहे हो। हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ जी, तो यूपी का मुरादाबाद शहर जो है, वो किस चीज के लिए जाना जाता है? पीतल के लिए जाना जाता है। ठीक है ना? और यहाँ का जो पीतल है, पीतल असल में मिश्र धातु है तांबे और जस्ते की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण राज सागर कहां पर स्थित है? कृष्ण राज सागर कहां पर स्थित जगह का नाम है? कृष्ण राज सागर। कृष्ण राज सागर। हाँ जी,
तो भैया कृष्णराज सागर क्या है? एक बांध का नाम है जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और इसका जो मेजर कार्य है वो क्या है? ये मतलब कृष्णराज सागर जो बांध है कर्नाटक में स्थित है, और ये एम विश्वेश्वरैया, जिन्हें मतलब एक विजनरी समझा जाता था, उनके सलाह के ऊपर इसका निर्माण किया गया था। चलिए, सागर बोले तो डैम की बात की जा रही है। हाँ, तो जैन ऋषि गोमतेश्वर की भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति कहां पर है? जैन ऋषि गोमतेश्वर जो हैं, उनकी सबसे ऊंची जो प्रति है भारत में कहां पर बनी हुई है? हाँ जी, और ये काफी फेमस जगह है, कर्नाटक में ही है। इन्हें भगवान बाहुबली के नाम से जाना जाता है ना? जी हाँ, श्रवण बेलागोला के अंदर है 57 फुट की भगवान बाहुबली की प्रतिमा, ठीक है। और इसको ये माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी हुई प्रतिमा है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा की बात की जाए, तो वो आती है जो कि 108 फीट की बनी हुई प्रतिमा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने। महाबलेश्वर कहां पर स्थित है? महाबलेश्वर, लोग घूमने जाते हैं इस जगह पर, बताइए कहां पर स्थित है? महाबलेश्वर कहां पर स्थित है? जी हाँ, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है, ठीक है। महाबलेश्वर पीक महाराष्ट्र के सतारा के अंदर स्थित है, और ये शहर मतलब पश्चिमी घाट पर स्थित 1438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है बेटा। हाँ जी, किस शहर को भारत के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? भारत में मंदिरों के शहर के रूप में कौन सी जगह को जाना जाता है? मंदिरों का शहर, इस शहर के बारे में बहुत सी बातें हैं। बेटा, वो देवभूमि है उत्तराखंड, जिसको आप हरिद्वार टिका दिए। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है ना, उसे भारत के मंदिर के शहर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, भुवनेश्वर का अर्थ ही होता है ईश्वर की दुनिया। और यहाँ पर मंदिर वास्तुकला बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखाई देती है। आप भुवनेश्वर जो है, ठीक है, और यहाँ पर मेजर रूप से देखे जाने वाली जो मूर्ति है वो भुवनेश्वर स्वर्ण त्रिभुजा है। कोणार्क के साथ पुरी, जगन्नाथ सब इसी से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में जो है आईएसओ प्रमाणन इसी को प्राप्त हुआ है। भारत की भौगोलिक राजधानी के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? भारत की भौगोलिक राजधानी के रूप में कौन सी जगह को जाना जाता है? इसका अर्थ समझते हैं आप? राजधानी का मतलब होता है सेंट्रल सिटी, मतलब यहां से सब चीजें बराबर हैं। हाँ, यदि आपने आज तक कभी मैप नहीं देखा, तो इंडिया का मैप देखिएगा। इंडिया के मैप के बीचों बीच स्थित है मेरे प्यारे साथियों नागपुर, ठीक है। इंडिया के मैप को ध्यान से देखिए, वहां पर बिल्कुल मध्य में नागपुर दिखाई देगा, जहां से आप सारी तरफ मार्क करते हुए निकल सकते हैं। आप ईस्ट जाएं, वेस्ट जाएं, साउथ जाएं, कहीं पर भी जाएं, आपको वहीं से सारी जगह दिख जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये बहुत ही फेमस जगह है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है? भारत की कोयला राजधानी किस शहर को कहा जाता है? नागपुर बिल्कुल भारत के सेंटर में है ये, मतलब ये पेपर में कई बार सवाल पूछा भी जा चुका है। नितिन गडकरी जी वाला आरएसएस का जो सेंटर हेडक्वार्टर है ना वो। हाँ जी, धनबाद, तो आईएसएम धनबाद इसीलिए तो बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? मानसिक स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? अच्छा हुआ इसके अंदर ऑप्शन में आगरा नहीं है, नहीं बच्चे आगरा करते। हम्म। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा प्राचीन शैक्षणिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? नालंदा, अभी जरा मैं कुछ पढ़ रहा था। हम्म, हम्म,
मैं पढ़ रहा था कि जो दलाई लामा के बारे में मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना अभी थोड़े दिन पहले, जो दलाई लामा है उनकी शिक्षण पद्धति असल में क्या बोलते हैं, इस नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही दी जाती है। मतलब जहां पर उनको पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है। ये बिहार के बिल्कुल नजदीक है, 55 मीटर दूरी पर स्थित है ये, और ये एक समय पर बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था। प्राचीन काल में ज्ञान के 3 केंद्र हुआ करते थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ये काफी फेमस जगह थी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सियाचिन क्या है? ये तो भाई बहुत तगड़ा सवाल है। हमको अगर यही ना पता हो तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। सियाचिन क्या है? बिल्कुल सही। रेगिस्तान तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मतलब डेजर्ट जरूर है। अब डेजर्ट की हिंदी रेगिस्तान होती है, और रेगिस्तान से हम अर्थ क्या निकाल लेते हैं? हम रेगिस्तान से अर्थ ये निकाल लेते हैं कि यहां पर रेत होती होगी, रेतिस्तान। असल में है डेजर्ट ही ये, लेकिन ये बर्फीला डेजर्ट है। ठीक है ना, आइस डेजर्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहां पर है? काफी ज्यादा चर्चा में रहा था इन दिनों ये, क्योंकि असल में जब कोरोना आया था तब यहीं के रिपोर्ट सबसे ज्यादा लोग मार करते थे कि हाँ भाई ये कब बोलेगा कुछ। कंफर्म उसी ने किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही भी किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर में आता है ये, वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। भैया ये हिंट तो बिल्कुल भी नहीं था। क्यों, इससे थोड़ी पता चल गया था कि आपको पुणे में था? हद है यार। सीरम इंस्टीट्यूट से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये अलग जगह है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम की साड़ियां बहुत फेमस होती हैं, कहां पर स्थित है ये? जी हाँ। हाँ, अच्छी भी होती हैं, और कांचीपुरम सिल्क बिल्कुल ठीक है। भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सबसे बड़ा और पुराना जो संग्रहालय है ये कहां पर स्थित है? संग्रहालय बोले तो म्यूजियम की बात हो रही है ना? एशिया का, इवन एशिया का सबसे पुराना कहा जाता है इसे। जी हाँ, इसे इंडियन म्यूजियम कोलकाता कहते हैं। 1814 में बना था ये, एशिया का सबसे पुराना कहा जाता है बेटा इसको, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मीनाक्षी खान में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा गलत करेगा। काफी फेमस है यार, इकलौता इंस्टीट्यूट है जो सब जगह टॉप मारता है। फिर भी जिन लोगों को साइंस से मतलब ही नहीं है वो तो गलत कर ही देंगे। आईआईएससी कहते हैं इसको, आईआईएससी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे साथियों, आईआईएससी जो है वो इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में से है। और लीडिंग इंस्टीट्यूट इसलिए भी, मतलब ये मान के चलिएगा कि इससे अच्छा शायद ही कहीं इंडिया में रिसर्च होता हो। ठीक है ना, बहुत ही अल्टीमेट रिसर्च के लिए ये मेरे प्यारे साथियों जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीजापुर को किसके लिए जाना जाता है? बीजापुर, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी ये सवाल पूछा हुआ है। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा हुआ है। बीजापुर को, हाँ, अधिकांश बच्चों ने सही किया है। बिल्कुल सही, गोल गुंबज, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। ठीक है, चलिए आगे। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही। इस रिएक्टर का नाम जो पहली बार स्थापित किया गया था, इसका नाम हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों, अप्सरा के नाम से स्थापित किया गया था, यूएसए की मदद से।
ठीक है ना, यूएसए की मदद से अप्सरा के नाम से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, तो ये हो गया। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा को भैया मध्य प्रदेश में कौन ले गया है? उड़ीसा में स्थित है बेटा ये, है ना। भाई साहब 57-50% जो लोग हैं वो निकल लिए मध्य प्रदेश में लेकर के। हाँ जी, बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कहां पर है ये तो पता ही होगा। बहुत सही। अच्छा, बद्रीनाथ में कौन से भगवान की पूजा होती है? चमोली में है, चलो उत्तराखंड में कौन से भगवान की पूजा होती है? शिव जी की। शाबाश। विष्णु जी की पूजा होती है यहाँ पे, समझे। विष्णु जी की पूजा होती है। बद्री नारायण बोलते हैं ना, बद्री नारायण जी की पूजा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत द्वारा बांग्लादेश को दिया गया 3 बीघा, 3 बीघा बहुत ज्यादा फेमस है ना, एक्सचेंज हुआ था 3 बीघा का। हाँ, ये कौन से राज्य में था? हाँ जी, साल 2011 में भारत ने अपना एक हिस्सा उनको दिया था। असल में लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट का एरिया था, काफी दिन से कुछ लोग इधर फंसे रह गए थे इंडिया में, उनके लिए दिया गया था, ठीक है। हाँ जी। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी। पीडीएफ इस जगह से भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, ठीक है। जी हाँ, राइट आंसर इज, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, इसको याद रख सकते हैं आप, कर्नाटक के अंदर है और ये यूनेस्को के अंदर भी शामिल है, विश्व धरोहर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बताइए। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग व सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? भारत के किस क्षेत्र में स्थित है गुलमर्ग और सोनमर्ग? मैंने आपको कभी 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, यहाँ पे शीतकालीन खेल हुए थे। जी हाँ, बस सबसे ज्यादा बर्फ यहीं पर पड़ती है। मैं गया हुआ हूँ इस जगह पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार बाग और निशान बाग कहाँ स्थित है? तो ये भी काफी ज्यादा फेमस जगह है, मतलब एक टाइम पर कभी पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र थी ये। स्वर्ग में, ये बिल्कुल सही आंसर है। कॉलोनी तो दिल्ली में भी है शालीमार बाग के नाम से, ठीक है। हाँ, ट्यूलिप गार्डन भी है बिल्कुल, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीना बीच कहाँ स्थित है? मैराइन बीच, अब ये कौन नहीं जानता, या तो फिर कोई गलती कर सकते हैं, लेकिन मरीन ड्राइव और मरीन बीच में करेंगे भी आप लोग। हाँ जी, असल में क्या है देखिए, दो चीजें कंफ्यूज करती हैं, मरीन ड्राइव अलग है, मरीन बीच अलग है, ठीक है। मरीन ड्राइव तो है मुंबई के अंदर, हाँ, और मरीन बीच जो है ना ये चेन्नई के अंदर है, दोनों में अंतर है। ये बहुत बड़ा वो कहलाता है ये चेन्नई वाला। एक बार मैं आपको मतलब अनुभव सुनाता हूँ ना, साउथ इंडिया के आपके, मैं ओटीएस में अपने एक दोस्त की पासिंग आउट परेड में गया था, तब गया था मैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने तब फील की थी
यहाँ मछलियां बहुत ज्यादा बिकती हैं और उसकी बहुत जबरदस्त स्मेल पूरे बीच पर आती है। हाँ जी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? हाँ मोहन बेटा, सही है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्री हरिकोटा स्थित है? कौन से राज्य का स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है श्री हरिकोटा? यहाँ ऑप्शन में केरल भी होना चाहिए था। हाँ जी, बिल्कुल सही। सार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की जिसकी बात कर रहे हैं आप, ये यहीं पर स्थित है, ठीक है। पुलिकट लेक जो है, बे ऑफ बंगाल, वहां पर स्थित है ये, मतलब पुलिकट लेक और इसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां पर स्थित है? भारत भवन जो है, ये कहां पर स्थित है? भारत भवन। ये है क्या? ये बेटा एक ऑडिटोरियम जैसी जगह है ना? यहाँ पे मतलब लोग जो है वो एक प्रकार से समझिए कि किसी को कला, जैसे हमारे राजस्थान में जवाहर कला केंद्र है, ऐसे है ये छोटी छोटी जगह जहाँ पर लोग जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, अपने कार्यक्रम की रिहर्सल करते हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली आंदोलन पर्यावरण के लिए प्रमुख आंदोलनों में से एक है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल सही। नीलगिरी पर्वत में स्थित है ये। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल किया जाता है। केरल राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आज का आपके सामने एनालिसिस। नंबर 1 पर संतोष, दिनेश, शिवा, वर्मा, अमित, अंजलि, रमाकांत, विकास, रणधीर। हाँ जी, इस क्लास में 30 क्वेश्चन सही होते तो भी सही माना जाता। ठीक है। हाँ हाँ, 25 तो खैर ठीक नंबर है, मतलब 30 जो है वो एक मतलब एक हैंडसम फिगर कहलाएगा। ठीक है। चलिए, इसके अलावा बाकी जानकारियां आपको पता ही हैं। कंटेंट आपको पूरा की पूरा भी टेलीग्राम पर प्राप्त हो ही जाएगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप 31 दिसंबर से पहले अगर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो 31 दिसंबर से पहले प्लान कर लीजिएगा। 31 दिसंबर के बाद न्यू ईयर से सेशन महंगे हो रहे हैं। हाँ जी, बताएं, किसी की कोई समस्या हो तो बताएं। 31 दिसंबर है भैया, है ना? नेक्स्ट क्लास 1 बजे है, जो कि टेस्ट वाली क्लास है। ठीक है। हाँ जी बेटा, वो मीटिंग एंड प्रोजेक्ट क्या हुआ कि अपन ने अधिकांश मीटिंग और प्रोजेक्ट जो है ना वो कार्य योजनाओं में, उन सब में खत्म करवा दिए। तो टीम ने कहा कि सर अलग से कोई क्वेश्चन निकल नहीं रहा है, ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो फिर नया क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, ऑल डन। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद आपसे अगले सेशन में।